दोस्तों आज हम आपको समांतर प्लेट संधारित्र जिसे अंग्रेजी में पैरेलल प्लेट कंडेंसर या कैपेसिटर कहा जाता है इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। यह टॉपिक क्लास 12 के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से संबंधित काफी क्वेश्चन कंपटीशन क्लास में पूछे जाते हैं। कुछ लोगों को डाउट भी होता है कि क्या इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसकी कैपेसिटी का क्या फार्मूला है, हम आपको बताएंगे। समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो आइए हम सीखते हैं पैरेलल प्लेट कंडेंसर। इसके साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि कंडेंसर टॉपिक जो हमने पिछले पढ़ा रखा है इसकी लिंक भी मैं आपको साझा कर दे रहा हूँ। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कंडेंसर क्या होता है, उसके बारे में क्या जानकारी है, हमने पिछले वीडियो में बता रखी है, तो उसको आपको देखकर ही चले। और आज हम सीखने चलते हैं पैरेलल प्लेट कंडेंसर। चलो तो देखिए, आपको हमने पैरेलल प्लेट कंडेंसर माने कैपेसिटी निकालने के दो प्लेटें बना रखी हैं। पहली प्लेट ए है, दूसरी प्लेट बी है। दोनों प्लेटें एक ही शेप की होना चाहिए और दोनों प्लेटों का एरिया भी एक ही होना चाहिए। इनकी शक्ल कुछ भी हो सकती है, जैसे सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, सिलिंड्रिकल भी हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि दोनों प्लेटों की एरिया और इसके साथ साथ शेप एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक प्लेट हम सर्कल ले लें, एक प्लेट हम स्क्वायर ले लें, ऐसा नहीं होगा। एक हम स्क्वायर ले, एक रेक्टेंगल, ऐसा भी नहीं होगा। एक प्लेट जैसी ली है उसी प्रकार की दूसरी प्लेट लेंगे। तो आपके सामने ए और बी दो मेटेलिक प्लेटें हैं। दोनों प्लेटें एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखी हैं। दोनों प्लेटें के बीच में मीडियम भर दे रहा है, उसका हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मान लिया, कैपिटल के मान लिया है। हम जब प्लेट ए को चार्ज देते हैं तो प्लेट ए की पूरी बॉडी पर चार्ज बढ़ जाता है। इंडक्शन की प्रोसेस होगी तो प्लेट बी के इनर सरफेस पर माइनस आएगा, आउटर पे प्लस आएगा। लेकिन हमारी जो प्लेट बी है उसके आउटर सरफेस का संबंध किससे, अर्थ से है। होल चार्ज कहाँ जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आकर तो न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू इन शोइंग फिगर, चित्र में दिखाया अनुसार ए बी दो मेटेलिक प्लेटें हैं। दोनों प्लेटें एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखी हैं। दोनों प्लेटें एक ही शेप की होना चाहिए। इनका एरिया हमने कॉमन मान लिया, कैपिटल ए है। तो जब इनको चार्ज देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बनेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको मालूम है यूनिट एरिया में चार्ज को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने चार्ज क्यों दिया है, एरिया ए मान लिया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो देखिए, हमने दोनों प्लेटों के बीच में एक पॉइंट पी ले लिया जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाना चाह रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा गॉस थ्योरम, जो पिछले क्वेश्चन में निकल गई है। गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन थी, उनमें नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है ई बराबर, आपको मैं लिख दे रहा हूँ, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के। अब इस फार्मूला को हम यूज करने जाए, इसमें एक बात आपको बता दें कि नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग प्लेट हो, उनमें फार्मूला में थोड़ा अंतर था। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के होता है, और कंडक्टिंग में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के होता है। हमें जो कि मीडियम भर दिया तो नॉन कंडक्टिंग का काम कर रहा होगा, तो हम नॉन कंडक्टिंग वाला एक्सप्रेशन लेके चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लेट, हम ए पर बात करेंगे। हमने फार्मूला लिखा सिग्मा E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। मीडियम भरने के अलावा हम कहीं भी निकलवाएंगे, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, यूनिफॉर्म रहती है, तो यही चलेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। इसकी डायरेक्शन के बारे में देखोगे, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना चाहते हैं वो हम टेस्ट चार्ज मानते हैं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं और ये खुद पॉजिटिव है, तो क्या होगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, अतः कहाँ जाएंगे, ए से बी। तो देखो डायरेक्शन में क्या लिखी, ए टू बी। इसी प्रकार हम निकालने चाह रहे बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लेट बी। हम बी से निकालेंगे तो क्या होगा, E2 बराबर कहेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। क्यों, चाहे ए से निकाले चाहे बी से निकाले, यूनिफॉर्म रहती, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, तो क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो यह टेस्ट चार्ज होता है, नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव क्या कहेगा, टेस्ट चार्ज खींचना चाहेगा, अतः कहाँ जाएंगे, बी की तरफ।
तो टूवर्ड्स बी। आप देख रहे हो E1 हो चाहे E2 हो, दोनों की डायरेक्शन को तुम गौर से देखो, दोनों सेम है, A टू B आ रही है, A टू B। तो हमने देखो दोनों सेम होने की वजह से रिजल्टेंट क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, E1 प्लस E2। तो इनके दोनों की मान वैल्यू लगा दी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि हाफ हाफ फुल हो जाता है। तो देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट P पे निकाली, दोनों प्लेटों की वजह से कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब हमारा में काम क्या है, कैपेसिटी निकालना। वो क्या होती है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम चाहेंगे प्लेट A प्लेट B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। प्लेट A पर पॉजिटिव चार्ज है, जहां पॉजिटिव चार्ज होता है आपको मालूम है वहां पोटेंशियल ज्यादा होता है, जब नेगेटिव चार्ज वहां लेस होता है, कम होता है। अतः A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट A एंड B, तो VA माइनस VB, A पर ज्यादा B पर कम। पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, E बराबर कहते हैं माइनस का dB अपॉन dx। तो dB माने पोटेंशियल डिफरेंस, तो E इंटू dx कहेंगे। E माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और dx माने क्या होता है, डिस्टेंस। तो देखो लिख दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। मास तो ये बताता है फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चल रहे हैं तो हमने फील्ड की डायरेक्शन को इग्नोर कर दिया है, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो E इंटू डी कहेंगे, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस कितनी प्लेटों के बीच की, D। अब E का मान ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डिस्टेंस कितनी है, D। इक्वेशन नंबर 5। हमें चाहिए क्या था, कैपेसिटी ऑफ क्या, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो क्या करेंगे, C बराबर फार्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी Q अपॉन A, तो Q कितना आएगा, सिग्मा इंटू A, लिख दिया हमने। VA माइनस VB कितना निकाला, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, लगा दिया। आप देख सकते हैं सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, पहले का चौथा गुणा अपन करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के इंटू A अपॉन D। ये क्या आ गया, पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी आ गई, जब उनकी प्लेटों के बीच में क्या है, मीडियम है, उसका कितना है कांस्टेंट, उसका डायरेक्ट कांस्टेंट K है। यदि हम प्लेटों के बीच में एयर वैक्यूम ले लें, मतलब कह सकते हैं फॉर एयर और वैक्यूम, तो आपको मालूम है K का मान कितना होता है, A, तो C कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यही है हमारा पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी का फार्मूला। यदि मीडियम है तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D, और यदि मीडियम जो एयर है तो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इससे साफ साफ दिख रहा है मीडियम के बढ़ने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, डिस्टेंस जितनी कम करेंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। तीसरी बात क्या है, एरिया जितना ज्यादा लेंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर 3 फैक्टर पर डिपेंड है। नंबर 1 K पर, दूसरा A पर, तीसरा D पर। यानी यदि डायरेक्टिव कांस्टेंट अच्छी क्वालिटी का रखते हैं और ज्यादा वैल्यू का लेते हैं तो C बढ़ जाएगा, माने कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, यदि प्लेटों का एरिया ज्यादा लेंगे तो भी बढ़ेगी कैपेसिटी, और यदि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को बहुत कम कर दें तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने क्या सीखा, पैरेलल प्लेट कंडेंसर क्या होता है, इसकी कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है। आपके कोई डाउट हो तो मुझे बताएं और हम उनको सॉल्व करेंगे, अपने कमेंट हमें बताएं। धन्यवाद।